गवर्नमेंट का जो फैसला है एक्साइज ड्यूटी जो किया गया है पेट्रोल डीजल का, कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत जरूरी भी है, क्योंकि एज इट इज गैस सिलेंडर की कमी होने करके जहां आम नागरिक बहुत प्रभावित हुआ है, वहां पे जो छोटे अदारे हैं, छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे ढाबे हैं, किसी की शादी है, किसी ने लंगर लगाया है, ये सारी चीजें हमारे अपने गुरुद्वारे हैं, वहां पे भी गैस सिलेंडर की कमी से बहुत प्रभावित हो रहा है और इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था में भी पड़ सकता है, बेरोजगारी भी बढ़ सकती है और आने वाले समय में इसके बहुत मेजर रेप्रिकॉशंस, और खास तौर से जब पेट्रोल की प्राइसेज बढ़ेंगी तो अभी तो यही नहीं पता कि कई पेट्रोल पंप्स में ड्राई अप हो रहे हैं, उधर भी पेट्रोल की कमी आ रही है और ये पेट्रोल तो बहुत तरीके से मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि इससे फिर खाने पीने की कीमतें बढ़ेंगी। आज मैं यही मुद्दा उठाना चाह रही थी, क्वेश्चन आवर में मौका नहीं मिला, लेकिन यूरिया जो एक बेसिक होता है किसानी के लिए, अब बिजाई का सीजन आ रहा है तो कितना स्टॉक है सरकार को बताना चाहिए। एडिक्वेट बोलने से नहीं होता है, कितने आपके पास 2 हफ्ते का स्टॉक है, 1 महीने का स्टॉक है, कितना स्टॉक है। और जो ब्लैक में होर्डिंग कर रहे हैं, अब गैस सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है, मैंने खुद ब्लैक में खरीदा है, यूरिया पहले ही ब्लैक में मिलता था और अब होर्डिंग शुरू हो गई और ब्लैक में जब मिलेगा तो आप वो कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सब जवाब देने चाहिए। सिर्फ एडिक्वेट बोलने से कोई नहीं पड़ता, और जब किसान को जो नहीं मिलेगा तो फसल की बिजाई जो नहीं होगी, लेट होगी, वो सीधा उसमें फूड सिक्योरिटी में असर पड़ता है। पंजाब में जिस तरीके की स्थिति चल रही है, भुल्लर का रेजिग्नेशन, पंजाब कैबिनेट में रिशफल की बातें कैसे देखती हैं? देखिए, पंजाब में आपके राही आज मैंने ये भी उठाया है, बहुत ही गंभीर मुद्दा, ये आम आदमी सरकार के अंडर कैसे ऑफिसर्स के ऊपर प्रेशराइज इस हद तक किया जा रहा है कि एक डबल पीएचडी पढ़ा लिखा एमबीए ऑफिसर जो गोल्ड मेडलिस्ट था, उसने वीडियो बना के कि कैसे उसको मंत्री ने किस तरीके से उनके कपड़े उतार के बेइज्जत करके बंदूक के बट से मार के गैंगस्टरों की धमकी, बच्चियों को उठाने के लिए ये सब करके दुखी होके उसने खुदकुशी की और वीडियो रिकॉर्डिंग है। और खुदकुशी क्यों की? क्योंकि वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जितने टेंडर्स थे वो कहता मेरे बाप को दो, और फादर के नाम में मंत्री कराना चाह रहा था और दुखी होके एक ईमानदार अफसर ने अपनी जान दे दी, ना कि उसने 20,000 मेट्रिक टन का कर दिया, वो कहता तुम 50,000 का करो। तो उसके ऐसे एक वीडियो सोशल मीडिया आने के बावजूद, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डाइंग डिक्लेरेशन जो वीडियो होती है दैट इज प्रूफ इनफ, इसके बावजूद 18 घंटे तक आम आदमी भगवंत मान ने ना तो कोई एफआईआर दर्ज किया। 24 घंटे जब तक यहाँ पे 21 तारीख को मंडे को अमित शाह जी ने बोला कि सारे सांसद लिख के दे दे, मैं सीबीआई को दे दूंगा जो डिमांड है, जब उन्होंने बोला उसके बाद जाके मंत्री को अरेस्ट किया है। आज 21 से लेकर 26 होगी, आज तक गवर्नर को उसकी रेजिग्नेशन भेजी नहीं है। तो क्लियरली ये पंजाब में तो इसका हम कोई जस्टिस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ जो अमित शाह जी ने बोला है कि सारे एमपीज लिख के दें, अब जब मुख्यमंत्री कह रहा है कि नहीं देना है तो आम आदमी पार्टी तो लिख के देगी नहीं। और कई कांग्रेस के, जैसे कांग्रेस प्रेसिडेंट राजा वड़िंग है और दूसरे हैं जो कॉम्प्रोमाइज हैं, मिले हुए हैं, भगवंत मान की भाषा बोल रहे हैं। जो भगवंत मान कहता नहीं देना सीबीआई को, कांग्रेस प्रेसिडेंट बोलता है नहीं देना। अब कांग्रेस यहाँ पे लिख के दे रही है सीबीआई को दो, और पंजाब का प्रेसिडेंट बोल रहा है मत लिख के दो, क्योंकि वो खुद उसकी करप्शन जो बसों की बॉडी की है वो भगवंत मान के पास फाइल है। वो अक्सर कहता है मेरे खिलाफ बोलोगे मैं अंदर करूंगा। सो मैं अमित शाह जी को विनती करती हूँ, एफसीआई के फंड से ये वेयर हाउसेज बनते हैं तो आपका सीधा एफसीआई आपके अंडर आता है, आपके सेंट्रल फंड्स की मिसयूज हो रही है। और जो पंजाब वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है वो ज्वाइंट पीएसयू है सेंट्रल वेयर हाउसिंग के साथ, तो उस तरीके से भी सेंटर के फंड्स मिसयूज हो रहे हैं। तो क्यों आप 5 दिन हो गए हैं, 5 एमपीओ ने आपको लिख के दे दिया है, आप सीबीआई इंक्वायरी जो आपने यहाँ पे अश्योर किया था आप उससे क्यों भाग रहे हैं? आज तक सीबीआई इंक्वायरी करवा क्यों नहीं रहे हैं? ये परिवार भी मांग रहा है, उनको जस्टिस जे देना है और ऐसे की तशद्दुद जे अफसरों के ऊपर रोकनी है। और मैं तो ये भी कहूंगी कि पिछले 5-6 सालों में इस वेयर हाउसिंग में कितनी करप्शन हुई, कितने मंत्रियों ने क्या कुछ किया, ये सारी की जांच होनी चाहिए कि आपके सेंटर के पैसे और लोगों के पैसे कैसे मिसयूज हो रहे हैं।